कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। जैसन गिलस्पी बिल्कुल राजी नहीं थे कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए। बॉब्जी द किंग, पाकिस्तान में जिसको किंग बोला जाता है, पाकिस्तान में जिसको बोला जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, बॉब्जी द किंग, बाबर आजम किंग, बाबर आजम फलाना, बाबर आजम टिमकाना, आज आपका किंग ड्रॉप कर दिया गया। बाबर आजम हैज बीन ऑफिशियली रूल्ड आउट फ्रॉम इंग्लैंड सीरीज। अगर आपके होते हुए पाकिस्तान घर पर बांग्लादेश से व्हाइट वॉश होगा, आपके होते हुए अगर पाकिस्तान 3.5 साल से घर पे मैच नहीं जीत सकता, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपके होते हुए पाकिस्तान इंग्लैंड से तारीख का सबसे बड़ा स्कोर 800 रन खाएगा। ब्रेकिंग न्यूज भाई, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से, और ना सिर्फ ड्रॉप कर दिया है, बेंच पे भी नहीं बैठाया जा रहा, टीम से भी निकाल दिया है और वापस मुल्तान को छोड़ के घर जाने का कह दिया है कि भाई आप घर चले जाओ भाई। बाबर आजम को घर भेज दिया गया है। एक तो होता है ना कि टीम से या मैच से ड्रॉप करना, नहीं, बाबर आजम को ड्रॉप करने के साथ साथ मुल्तान से घर भेज दिया गया कि भाई अपना बोरी बिस्तर उठाएं और यहाँ से घर के लिए निकलें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि और दूसरे टेस्ट में बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। ना सिर्फ बाबर आजम को, नसीम शाह को और शहीन शाह अफरीदी को, ये जितने भी मतलब पाकिस्तान के अगर बोला जाए कि ब्रांड है ये लोग, जैसे हमारे इंडिया का रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, मतलब सब बड़े नाम हैं। इस तरह पाकिस्तान का मतलब बड़े नाम है ये लोग, और इनको दूसरे टेस्ट में ड्रॉप कर दिया गया है। ड्रॉप करने की वजह क्या हो सकती है? मेन रीज़न यही हो सकती है कि परफॉर्मेंस। अभी 30 इनिंग में बाबर आजम को कोई 50 नहीं मिला है, ठीक है। और जैसा कि आपने वीडियो हाईलाइट में देखा कि तनवीर अहमद और बाशिद अली मतलब सारे चीख रहे हैं कि बाबर आजम को क्यों ड्रॉप हो गया, और बाबर आजम की फैंस भी बहुत मतलब सोशल मीडिया पर शोर मचा रहे हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, ये बड़े प्लेयर की बेइज्जती है, ठीक है। तो आइए वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। जैसन गिलस्पी बिल्कुल राजी नहीं थे कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए। बाकी दो के जो नाम है वो फिटनेस के इश्यूज भी कह सकते हैं, शाहीन के या नसीम के, अबरार वैसे ही हॉस्पिटलाइज थे, तो ये एक इशू था। बाबर आजम तो देखिए, अभी हमने 24 मई को तो कप्तान बनाया था। 24 मई को जिसको कप्तान बनाया अपने व्हाइट बॉल का, उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? ठीक है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन क्या है कि आप 1 से 2 टेस्ट मैच दे सकते हैं। मुझे लगता है कि जरा जल्दी में फैसला कर दें कि अब यंगस्टर्स को मौका दिया जाएगा, और जो सो कॉल्ड किंग कॉन्ग्स हैं, बड़े बड़े जायंट प्लेयर्स हैं, उनको कहा गया कि भाई अगर आपके होते हुए पाकिस्तान घर पर बांग्लादेश से व्हाइट वॉश होगा, आपके होते हुए अगर पाकिस्तान 3.5 साल से घर पे मैच नहीं जीत सकता, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपके होते हुए पाकिस्तान इंग्लैंड से तारीख का सबसे बड़ा स्कोर 800 रन खाएगा, और माफ कीजिएगा अगर आपके होते हुए, लेजेंड्स के होते हुए 550 रन बनाने के बाद भी पाकिस्तान हार जाता है, तो भाई ऐसे सीनियर्स, कोई जरूरत, ऐसे किंग्स ना हो तो फिर बेहतर है। बॉब्जी द किंग, पाकिस्तान में जिसको किंग बोला जाता है, पाकिस्तान में जिसको बोला जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, बॉब्जी द किंग, बाबर आजम किंग, बाबर आजम फलाना, बाबर आजम टिमकाना, आज आपका किंग ड्रॉप कर दिया गया, मतलब उसको पकड़ के बजा दिया आज बॉब्जी द किंग। ये जो बॉब्जी सन्स हैं, ये जो कोविड-19 की पैदाइश हैं, ये जो कोविड के अरसे में पैदा हुए हैं, इन्होंने जिसको अब्बू बनाया हुआ था, मतलब इनके आगे बात कर दो तो ये आगे से चपेट मारते थे हमें, इनके आगे बात कर दो तो ये पढ़ते थे आगे से हमें। आज आप सबकी आकड़ टूट चुकी है, आप सबकी ईगो को मिट्टी में मिला दिया गया, और आपके बॉब्जी द किंग को पकड़ के फेंक दिया गया नाले में। आज उसको रेस्ट करवाया है या आज उसको ड्रॉप किया है? दुनिया का मतलब पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है, क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। बाबर आजम हैज बीन ऑफिशियली रूल्ड आउट फ्रॉम इंग्लैंड सीरीज। पता है काय को? मैं तुमको बताता है। पहले तो बंदे ने 20 इनिंग हो गई, तकरीबन कोई 20 इनिंग हो गई, उस बंदे की 50 ही नहीं निकल के आ रही। इतना फ्लॉप होने के बाद, इतना घटिया खेलने के बाद उसको लग रहा था कि अभी वो टीम में खेलेगा, और पाकिस्तानी अवाम भाई, ये मैं लिटरली बोलूंगा, पागल वागल हो गए।
इनको लगता है कि बाबर आजम अभी कम बैक करेगा, कल कम बैक करेगा, परसों कम बैक करेगा, ये करेगा वो करेगा। ब्रेकिंग न्यूज भाई, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से, और ना सिर्फ ड्रॉप कर दिया है, बेंच पे भी नहीं बैठाया जा रहा, टीम से भी निकाल दी है और वापस मुल्तान को छोड़ के घर जाने का कह दिया है कि भाई आप घर चले जाओ भाई। व्हाट अ डाउनफॉल, मतलब वो बाबर आजम, द किंग बाबर आजम, द बॉबजी, द क्राउड पुलर, किंग कर लेगा, पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ हिस्ट्री, और अब ये दिन है कि बाबर आजम टीम से ड्रॉप, बेंच भी नहीं, तीसरे टेस्ट मैच में भी नहीं, सीधा घर भिजवा दिया है बाबर आजम को भाई। बाबर आजम को घर भेज दिया गया है। एक तो होता है ना कि टीम से या मैच से ड्रॉप करना, नहीं, बाबर आजम को ड्रॉप करने के साथ साथ मुल्तान से घर भेज दिया गया कि भाई अपना बोरी बिस्तर उठाएं और यहाँ से घर के लिए निकलें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है बाबर आजम को लेकर के, और साथ में तनवीर अहमद भी बहुत, मतलब तनवीर अहमद तो बहुत फेवरेट आदमी है ना बाबर आजम का, मतलब जो बोलते हैं ना कट्टर फैन है बाबर आजम के खिलाफ, मतलब कुछ भी हो जाए वो बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, वो वाला फैन है बाबर आजम का। ठीक है, तो बाबर आजम को और नसीम शाह को और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है दूसरे टेस्ट में। भाई क्या फ़ायदा भाई, कोई फ़ायदा, मतलब परफॉर्मेंस जीरो है। हमारे इंडिया में भी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस निकल के चांस मिलता है, 2 3 4 5 मतलब इनिंग खेलते हैं, अगर परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, अगर फॉर्म नहीं चल रहे तो वो लोग खुद पे ब्रेक लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली का 3 दिन मतलब क्रिकेट नहीं खेला, केएल राहुल भी ब्रेक ले लिए थे जब उनका परफॉर्मेंस डाउन था। तो हमारे प्लेयर डाउन हो जाते हैं, यंगस्टर को मौका दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब कुछ बोल रहे हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल देखा जाए तो तनवीर अहमद के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि बाबर आजम को ये एक ब्रांड है और बाबर आजम हमेशा कंपेयर किए जाते हैं विराट कोहली के साथ में, तो इनको मतलब टेस्ट से ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। इसको जो भी ये सीरीज़ है ये पूरा सीरीज़ खेलना चाहिए था, लेकिन बीच में ही ड्रॉप करना मतलब बड़े प्लेयर की बेइज्जती है। ठीक है, मुझे लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ठीक है, यंगस्टर को भाई फ़ायदा क्या है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, फ़ायदा क्या है? आपके पास में इतने बड़े बड़े नाम हैं, शाहीन शाह अफरीदी 150 प्लस स्पीड, नसीम शाह 140 प्लस स्पीड, बाबर आजम द किंग, बोबजी द किंग, बाबर आजम मतलब ये बोलते हैं ना बोबजी कर लेगा। अबे क्या करेगा, घंटा करेगा, क्या करेगा, परफॉर्मेंस तो जीरो है। विराट कोहली के साथ साथ में कंपेयर कर करके उसको पूरा एल लगा दिए हैं, भाई क्या करेगा वो भाई कुछ भी नहीं कर सकता। और ये भी हकीकत है, जिस भी प्लेयर को विराट कोहली के साथ में कंपेयर किया गया है वो फिर बढ़ा नहीं है, वो नीचे ही आया है, डाउनफॉल ही है। तभी पता नहीं किस तरह का जो सेलेक्टर है, जो पीसीबी है और जो सेलेक्टर है, अगर ये बोला जाए कि इन लोगों को लात मार के निकाला है तो ये कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, लात मार के इनको टेस्ट से निकाला है। भाई जब क्या फ़ायदा, अभी देखो ये कितने बड़े, सबको पता है कि जो भी क्रिकेट देख रहे हैं सबको पता होता है कि ये बड़े नाम हैं। इनके बिना मतलब शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये जो 4 प्लेयर ऐसे हैं, अगर पाकिस्तान अगर किसी भी कंट्री से खेल रहा होता है, चाहे T20 हो जाए या ODI हो जाए या टेस्ट हो जाए, तो ये कम से कम 4 प्लेयर तो 100 में 100 होते हैं। बिना इनके टीम प्लेइंग 11 तो बनती नहीं है। अगर ये बात करिए टेस्ट सीरीज़ का, तो भाई क्या फ़ायदा, इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी क्या फ़ायदा, मतलब इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी 550 रन बनाते हैं पहली इनिंग में, फिर पाकिस्तान हार जाता है। ठीक है, आप इतने बड़े किंग होने के बावजूद भी मतलब 800 प्लस रन मतलब स्कोर हो जाता है। इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी आपने मतलब 30 इनिंग में कोई 50 नहीं मारा। इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी बांग्लादेश से सीरीज़ हार गए। इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी मतलब पाकिस्तान कोई भी सीरीज़ अपने होम ग्राउंड में नहीं जीत पाया। तो भाई क्या फ़ायदा, ड्रॉप ना करे तो क्या फ़ायदा। मुझे लगता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।